हमारी आज की कहानी का उन्वान है अक्ल दानिश दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आइए इसी उन्वान के तहत आज की कहानी सुनते हैं। किसी जमाने में शहर के बीचों बीच एक मशहूर सौदागर मुराद अली रहता था। वो बेहद दौलतमंद था, मगर इसकी सबसे बड़ी दौलत इसकी अक्ल दानिश थी। वो हर मुश्किल वक्त में ऐसे फैसले करता कि नुकसान के बजाय फायदा उठाता। इसकी होशियारी और मामला फहमी की खबरें दूर दूर तक पहुंच चुकी थीं, यहाँ तक कि बादशाह के दरबार तक भी जा पहुंची। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि मुराद अली को आजमाया जाए ताकि देखा जा सके कि वाकई वो इतना अक्लमंद है जितना मशहूर है या महज किस्मत का धनी है। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे दरबार में हाजिर किया जाए। जब मुराद अली दरबार पहुंचा तो बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी अक्लमंदी की क्या कीमत है? मुराद अली भी मुस्कुराकर बोला, जहां जरूरत हो वहां ये मुफ्त है और जहां अक्ल की कदर न हो वहां इसकी कोई कीमत नहीं। बादशाह को ये जवाब पसंद आया, मगर वो अब भी मुतमईन न था। इसने मुराद अली को आजमाना चाहा। बादशाह ने अपने शाही अस्तबल से एक शानदार और कीमती हाथी निकलवाया और मुराद अली से कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो इस हाथी की कीमत लगाओ। हाथी की खूबसूरती और मजबूती को देखकर दरबारियों ने अंदाजा लगाया कि ये बहुत कीमती होगा, मगर मुराद अली ने हाथी को गौर से देखना शुरू किया। इसने महसूस किया कि हाथी बार बार अपने जबड़े को हरकत दे रहा था और बज़ाहिर बेचैन लग रहा था। वो आहिस्ता से हाथी के करीब गया और अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेकर इसके दांतों पर हल्की हल्की ज़रबें लगाईं। कुछ दांतों पर जब इसने ज़रबें लगाईं तो वो खोखले लगे और हाथी के चेहरे पर तकलीफ के आसार जाहिर हुए। मुराद अली ने फौरन कहा, ये हाथी कीमती तो है लेकिन ज्यादा दिन नहीं जिएगा, क्योंकि इसके दांत अंदर से खोखले हो चुके हैं, जो बीमारी की अलामत है। बादशाह ने फौरन शाही तिब को बुलाया, जिसने मुआयना किया और तस्दीक की कि वाकई ही हाथी के दांतों में मोहलक बीमारी है, जो चंद ही महीनों में इसकी मौत का सबब बन सकती है। बादशाह हैरान रह गया कि मुराद अली ने बगैर किसी तिब्बी जांच के ये बात कैसे मालूम कर ली। बादशाह फिर भी मुतमईन न हुआ। उसने मुराद अली को मजीद आजमाना चाहा, इसलिए उसने मुराद अली के सामने 3 मशरूबात से भरे प्याले पेश किए और कहा, इनमें से एक में जहर है। अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो जहरीले प्याले की शनाख्त करो। मुराद अली ने प्यालों को गौर से देखा। इसने निहायत बारीकी से प्यालों की खुशबू को सूंघा, किनारों का जायजा लिया और माया के रंग का मुशाहिदा किया। फिर वो एक प्याले की तरफ इशारा करके मुस्कुराया, ये प्याला जहरीला है। बादशाह ने फौरन शाही मौलिज को बुलाया, जिसने जांच की और हैरान रह गया कि मुराद अली ने बिल्कुल दुरुस्त प्याला पहचान लिया था। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुराद अली बोला, जहर वाले प्याले के किनारे पर हल्की सी सफेदी थी, जो अक्सर जहरीले मशरूब में बन जाती है। एक अक्लमंद आदमी को छोटी छोटी अलामतों पर ध्यान देना चाहिए। अब बादशाह वाकई ही मुतासिर होने लगा था, मगर इसने मुराद अली की अक्लमंदी को आखिरी बार आजमाने का फैसला किया। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुराद अली को एक ऐसी बदगली में छोड़ दिया जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। जब मुराद अली को वहां छोड़ा गया तो उसने सबसे पहले अपने अतराफ का जायजा लिया। गली के आखिर में एक ऊंची दीवार थी और दीवार के साथ कुछ पुरानी लकड़ियां और खाली थैले रखे थे। मुराद अली को फौरन एक तरकीब सूझी। उसने लकड़ियों को जोड़ा, खाली थैलों को मजबूती से बांधकर रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और एक सीढ़ी बना ली। फिर वो सीढ़ी के सहारे दीवार पर चढ़ा और बाहर निकल आया। जब वो दरबार में वापस पहुंचा तो बादशाह हैरान रह गया और पूछा, तुमने ये कैसे किया? मुराद अली बोला, अकल हमेशा रास्ते तलाश करती है। जो बंद गली में बैठकर मातम करें वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। बादशाह खुश होकर बोला, वाकई तुम्हारी अकल की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती।
आज से तुम मेरे मुशीरे खास हो। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि अक्लमंद शख्स हर मुश्किल में रास्ता निकालता है, जबकि नासमझ लोग मुश्किलात में हार मान लेते हैं। जो छोटी छोटी चीजों का मुशाहिदा करता है वही बड़ी कामयाबी हासिल करता है, और असल दौलत अक्ल है जो हमेशा फायदा पहुंचाती है।